हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद खुशी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 to 4 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट हमें इन दो टर्म्स का जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टर्म है हमारी टर्मिनेटिंग नंबर। स्टूडेंट, व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर? इट इज़ अ डेसिमल नंबर that has a finite number of digits after the decimal point. It is a decimal number that ends. स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 इस नंबर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अनदर एग्जांपल 0.25 इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। और नेक्स्ट एग्जांपल में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर होगा। सेकेंड टर्म है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज द अपोजिट ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर। इट इज़ अ डेसिमल नंबर डेट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी ये वो डेसिमल नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। इट हैज़ अ डेसिमल नंबर डेट गोज़ ऑन फॉर एवर। ये वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ये कभी एंड नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1/3 इज इक्वल होगा 0.333 एंड कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पाई इक्वल 3.1459 एंड सो ऑन। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड शेयर व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। 36 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.36 होगा। स्टूडेंट, इसे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसलिए ये एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/11। 1 को 11 से डिवाइड करने पर स्टूडेंट इसका आंसर 0.09 और डेसिमल के बाद हमारा 0909 एज इट इज़ रिपीट होता रहेगा। इसे हम 0.09 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसे हम 09 के ऊपर हम बार लगाकर भी डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें स्टूडेंट हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, इसमें 1 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा इसमें 09 टर्म रिपीट हो रही है, तो ये एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। थर्ड क्वेश्चन है इसका, स्टूडेंट 4 राइट 1/8। इसे हम ये हो जाएगा हमारा 33/8। 33 को 8 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 4.125 होगा, जैसे कि आप सॉल्यूशन में देखेंगे, जो कि हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। 3 को 13 से डिवाइड करने पर स्टूडेंट 0.200769 और ये डिजिट रिपीट होती रहेगी, जैसा कि आप डिवाइड में देख रहे हैं। तो ये स्टूडेंट इसका रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। स्टूडेंट इसका रिमाइंडर स्टूडेंट हमारा 0 नहीं है, तो ये इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और इसमें 230769 टर्म रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट 2/11। सिमिलरली इसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0.1818, इसमें डेसिमल के बाद 18 हमारा रिपीट होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का लास्ट एंड 6 पार्ट देखने के लिए स्टूडेंट हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 329/400। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट 329 को 400 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 0.8225 होगा, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर है और इसका रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो ये एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इस क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं अब हम। You know that 1/7 equal 0.142857
कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। इस क्वेश्चन में हमें 1/7 का आंसर दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमें बिना एक्चुअल डिवीज़न परफॉर्म किए हमें 2/7 एंड 3/7 एंड 4/7, 5/7 एंड 6/7 के आंसर्स बताने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट 1/7 इक्वल हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है 0.1428 5/7। स्टूडेंट हमें 2/7 का आंसर फाइंड करने के लिए इसे हम 2 × 1/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 × 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ से हम इसे लिख लेंगे और फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 का आंसर हो जाएगा 0.285714। सिमिलरली हम 3/7 को डिनोट कर सकते हैं 3 × 1/7, हमारा आंसर हो जाएगा 0.428571। सिमिलरली हम 4/7 को भी इसी तरह डिनोट करेंगे 4 × 1/7 एंड कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर होगा 0.571428। सिमिलरली हम 5/7 एंड 6/7 के भी आंसर प्रीवियस 4/7 और 3/7 की तरह ही निकाल लेंगे और ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के आंसर्स बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हमने निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ 1/7। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट express the following in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal 0। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 0.6, तो हमें 0.6 के ऊपर बार है और इसे हमें p/q के फॉर्म में डिनोट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम x के इक्वल कर लेंगे और 6 के ऊपर बार लगाए तो हम इसे 0.666 इस तरह से लिख सकते हैं और इसे हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। इक्वेशन 1 में हमें क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट के इसमें बार एक ही डिजिट पे लगाए तो इसलिए हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन हो गई 10x = 6.66। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। देन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट। तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x एंड 6 ये 6 में से 6 माइनस होगा स्टूडेंट तो यहाँ 0 हो जाएगा और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 6/9। इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हमारा 2/3 होगा जो हमारे x की वैल्यू हो गई और यही 0.6 और x = 2/3 इसका आंसर होगा स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है 0.47। इसे हम x = 0.4 स्टूडेंट इसमें भी 7 के ऊपर ही बार लगाए तो इसे हम 4777 लिख सकते हैं और इसे हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। उसके बाद हम क्योंकि इसमें एक ही नंबर पे बार लगाए तो इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 10x = 4.777। अब आफ्टर डैट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड में से। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा हो जाएगा 9x = 4.3 एंड देन इसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4.3/9 हो जाएगा और इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे 0 लगाएंगे तो 0.47 को हम p/q के फॉर्म में आंसर होगा हमारा x = 43/90। इसका थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट 0.001। इसे हम x इक्वल लिखेंगे तो 0.001001 के ऊपर बार लगाए तो स्टूडेंट ये तीनों डिजिट हमारे रिपीट हो रही हैं तो 0.001001 एंड सो ऑन ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा।
से हम इक्वेशन 1 मान लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 3 डिजिट पे बार लगाया है तो इसलिए इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 100 से, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 100x और इससे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा स्टूडेंट 1.001001 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड में से माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा आएगा 1000x में से x माइनस होगा स्टूडेंट, तो आएगा 999x इक्वल हो जाएगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 और x की वैल्यू होगी हमारी 1/999, तो 0.001 बार को हम p/q की फॉर्म में इसका आंसर होगा x इक्वल 1/999। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट एक्सप्रेस 0.999 in the form of p/q. Are you surprised with your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन 3 की तरह ही होगा। इसे हम x इक्वल 0.999 मान लेंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट एक डिजिट 9 हमारी रिपीट हो रही है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट 10x इक्वल 9.999। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी स्टूडेंट। और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड से। सब्ट्रैक्ट के बाद स्टूडेंट 10x माइनस x होगा तो हो जाएगा 9x, एंड 9.99 में से माइनस करेंगे 0.99 तो हमारा होगा 9। देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो 9/9 इज इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल 1। अब आप बताएंगे कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 1 है, तो आप इस आंसर से कितने सरप्राइज हुए स्टूडेंट? एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा लॉजिक क्या हो रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट 0.6, इसमें एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो हम इसलिए हम इसे 10/9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 6/9, और इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद आएगा स्टूडेंट 2/3। आप प्रीवियस आंसर देखेंगे तो इसका आंसर 2/3 होगा। एक्चुअल में स्टूडेंट क्या हो रहा है, अगर हम एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम उसे p/q की फॉर्म में डिनोट करने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट्स पे बार है तो हम उसे 100/99 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पे बार है तो हम उसे 1000/999 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर स्टूडेंट क्लास 9th में आप इसी ही मेथड से सॉल्व करना। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।